दोस्तों, 21 साल की एक लड़की होती है। इसने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि इसको पैसा कमाने की एक ऐसी आदत पड़ जाती है जो बेहद ही अजीब आदत होती है। यह अपने मन में सोचती है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी ना हो, मेरे पास भरपूर पैसा ही पैसा हो। इसीलिए यह लड़की एक ऐसे रास्ते पर निकल जाती है जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस पैसे को कमाने की लालच में इस लड़की के साथ एक ऐसा कांड हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना मुंबई के गोरा गांव की है। वहां पर एक सुनैना नाम की लड़की होती है जो अपने परिवार के साथ रहा करती थी। सुनैना की उम्र लगभग 21 साल के करीब थी। सुनैना देखने में बेहद ही खूबसूरत और हसीन थी। अगर कोई भी इंसान इसे एक बार देख ले तो एक ही नजर में उसको पसंद कर ले। सुनैना 21 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था। गांव के लड़के अक्सर इसके पीछे रहा करते थे, लेकिन सुनैना किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। सुनैना का एक छोटा भाई था जिसकी उम्र 14 से 15 साल के करीब थी। सुनैना के माता पिता भी होते हैं। इसके पिता एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे। उनकी सैलरी 10 से 12 हजार थी। सुनैना की मां हाउसवाइफ थी और ज्यादातर घर का काम ही किया करती थी। दोस्तों, ये जो परिवार था, यह काफी गरीब परिवार होता है। इनको पैसे की काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी थी। दोस्तों, सुनैना पास के ही कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। उसके कॉलेज में उसकी एक फ्रेंड होती है जिसकी उम्र 21 से 22 साल के करीब थी। यह लड़की थोड़ी अय्याश टाइप की थी। इसके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है। एक दिन यह लड़की सुनैना से कहती है कि मुझे शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना है और तुझे मार्केट मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब सुनैना उसकी बात मान जाती है और इसके साथ मार्केट चली जाती है। वहां पर जाने के बाद यह लड़की 15 से 16 हजार रुपए की शॉपिंग कर लेती है। अब सुनैना जब यह सब देखती है तो दंग रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और अपने मन में वह यह सोचने लगती है कि यह लड़की भी तो गरीब है, इसके माता पिता भी तो गरीब है। आखिर इसके पास इतना पैसा आता कहां से है? आखिर यह काम क्या करती है? अब सुनैना अपने आप को रोक नहीं पाती है। तभी वह इस लड़की से पूछ बैठती है कि तेरे पास इतना पैसा आता कहां से है? आखिर तू काम क्या करती है? इसके बारे में मुझे भी तो बता दे। मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी अपने शौक पूरे करने हैं। अब यह लड़की सुनैना को अपने काम के बारे में बताती है और कहती है कि मैं एक ऐसा काम करती हूं जिस काम को करने के बाद मैं महीने का लाखों रुपए भी कमा सकती हूं। अब सुनैना जब लाखों रुपए की बात सुनती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि लाख रुपए तो सुनैना के लिए बहुत बड़ी बात थी। अब सुनैना उससे पूछने लगती है कि क्या मैं भी इस काम को कर सकती हूं? अब यह लड़की सुनैना से कहती है कि इस काम को तू भी कर सकती है, लेकिन यह बात तेरे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। इस बात को किसी दूसरे से शेयर मत करना। अब सुनैना उसकी बात समझ जाती है और उससे कहती है कि ठीक है, जो काम तू कर रही है वह काम मैं भी करूंगी, मैं भी पैसा कमाऊंगी और अपने शौक पूरे करूंगी। अब यह लड़की सुनैना से कहती है कि ठीक है, कल दोपहर स्कूल के बाद स्कूल के बाहर तुम मुझे मिलना। मैं तुझे वहां पर लेकर जाऊंगी और तेरी आंखों को दिखाऊंगी कि आखिर मैं करती क्या हूं। दोस्तों, अब सुनैना अपने घर चली जाती है और अगले दिन के आने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो सुनैना अपने स्कूल की ड्रेस पहनती है और अपने बैग में एक सिंपल ड्रेस रख लेती है और अपने कॉलेज पहुंच जाती है। वहां पर जाकर दोनों फ्रेंड मिलती है और पढ़ाई लिखाई करती है। उसके बाद जब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो ये कॉलेज के बाहर मिलती है। फिर वह लड़की सुनैना को लेकर एक बार में पहुंच जाती है। अब सुनैना अपनी फ्रेंड से पूछने लगती है कि यहां पर ऐसा क्या काम है कि तू यहां पर आकर पैसा कमाती है? अब वह लड़की सुनैना से कहती है कि यहां पर पैसा छापने की मशीन है, अभी तू देखना कि यहां पर मैं कितना सारा पैसा कमाऊंगी। अब उसकी फ्रेंड जो होती है वह सुनैना से कहती है कि पहले ये जो तेरी स्कूल की ड्रेस है इसको तू चेंज कर
और सिंपल कपड़े पहन ले। अब सुनैना अपना बैग लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है और अपने कपड़े बदलकर बाहर आ जाती है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद सुनैना की जो फ्रेंड होती है वह एक आदमी के पास जाकर बैठ जाती है और उसके लिए ड्रिंक बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद सुनैना की फ्रेंड उस आदमी के साथ एक कमरे में चली जाती है। फिर 1 घंटे का समय जब गुजरता है तो उसकी फ्रेंड कमरे से बाहर निकलती है और सुनैना को पैसे दिखाने लगती है। अब सुनैना जब यह पैसे देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है। वह कहती है कि आखिर तूने उस आदमी के साथ क्या किया है जिस वजह से उस आदमी ने तुझे इतने सारे पैसे दिए हैं। अब उसकी फ्रेंड सुनैना को पूरी बात समझा देती है। दोस्तों, सुनैना की उम्र 21 साल के करीब थी। वह थोड़ा थोड़ा समझ जाती है कि आखिर बात क्या है। थोड़ी देर के बाद 40 से 45 साल का एक आदमी सुनैना के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है क्या। अब सुनैना घबरा जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि पहले मैंने इस तरह का काम कभी नहीं किया है। वह उससे कहती है कि अगर इसके बारे में मेरे माता पिता को पता लग जाएगा तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी, मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अब सुनैना की जो फ्रेंड होती है वह सुनैना को समझाने लगती है कि देख, कुछ नहीं होगा, आज के समय में सब कुछ संभव है, ऐसा करने से कुछ होता नहीं है। अब सुनैना को अपनी फ्रेंड की बात सुनकर हिम्मत आ जाती है। अब यह आदमी सुनैना से पूछता है कि तुम कितने पैसे लोगी। अब सुनैना को तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था, इसीलिए उसको कुछ भी जानकारी थी नहीं। अब सुनैना धीरे धीरे सोच रही थी कि आखिर इस आदमी को मैं कितने पैसे बताऊं। अब वह उससे कहती है कि आप ही बता दीजिए, जो आप दोगे मैं अपनी खुशी से रख लूंगी। अब वह आदमी सुनैना से कहता है कि मैं आपको 2000 दूंगा। सुनैना उससे कहती है कि 2000 तो काम हो जाएंगे, आप मुझे 5000 दे देना। दोस्तों, कुल मिलाकर 3000 पर बात आ जाती है। अब यह आदमी सुनैना को लेकर कमरे में पहुंच जाता है और उसके साथ जो करना होता है वह करता है। लगभग 1 घंटे के बाद सुनैना उस आदमी के साथ बाहर निकलती है, लेकिन वह लचक लचक कर चल रही थी। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। दोस्तों, उसकी जो फ्रेंड होती है वह सुनैना से कहती है कि इस आदमी ने तुझे कितने पैसे दिए हैं। सुनैना अपनी फ्रेंड से कहती है कि इस आदमी ने मुझे 3000 रुपए दिए हैं। अब इसकी फ्रेंड ये बात सुनती है तो गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तू अगर 10 से 12 हजार मांगती तो कम से कम 7-8 हजार रुपए यह आदमी तुझे दे सकता था। सुनैना उससे कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, अब धीरे धीरे आगे चलकर मुझे जानकारी हो जाएगी तो आगे चलकर बहुत कुछ कमा सकती हूं, आज इतना ही मेरे लिए काफी है। फिर यह दोनों फ्रेंड अपने अपने घर पर आ जाती हैं। दोस्तों, अब इन दोनों का रोज का यही काम हो गया था। ये दोनों दोस्त उस बार में जाया करती थीं और उस बार में जाकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगी थी। धीरे धीरे सुनैना के पास काफी अच्छा पैसा आ जाता है। अब सुनैना अपने शौक पूरे करने लगी थी। वह एक फोन भी खरीद लेती है। दोस्तों, धीरे धीरे सुनैना अपना फोन नंबर कस्टमर को देने लगी थी। अब कस्टमर सुनैना को फोन करते थे और जहां पर भी बुलाते थे सुनैना वहीं पर चली जाया करती थी और उन लोगों के साथ ख्वाहिशों को पूरी किया करती थी और अच्छा खासा मोटा पैसा कमाने लगी थी। दोस्तों, लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन सुनैना पास के ही एक होटल में एक लड़के को लेकर वहां पर पहुंच जाती है और उसके साथ काम करने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद पुलिस की रेड वहां पर पड़ जाती है और 7 से 8 कपल को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद गोरा गांव के पुलिस स्टेशन में लेकर इन लोगों को आ जाते हैं। यह सब लोग अपना अपना चेहरा छुपा रहे थे, किसी को भी कुछ भी नहीं दिख रहे थे। अब पुलिस इन सब लोगों से उनके परिवार वालों के बारे में पूछने लगी थी। पुलिस अब इन सब से कह रही थी कि वह अपने परिवार वालों को यहां पर बुलाए। अब सुनैना जब पुलिस की यह बात सुनती है तो डर जाती है, घबरा जाती है और यह सोचने लगती है कि उसके माता पिता अगर यहां पर आ जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों, सुनैना के साथ जो लड़का पकड़ा गया था वह पुलिस से बात करता है और उससे कहता है कि सर कुछ लेकर काम चला लीजिए और हमें छोड़ दीजिए। दोस्तों, पुलिस ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि वह पैसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और तुम लोगों के ऊपर एक तगड़ा वाला एक्शन लेंगे। यह सब सुनकर सुनैना डर जाती है। फिर पुलिस इनका आधार कार्ड लेने लगती है। फिर सुनैना से उसके माता पिता का नंबर पूछा जाता है। अब पुलिस इसके माता पिता को फोन करती है। सुनैना की मां फोन उठाती है
वह कहती है कि आप कौन बोल रहे हो। अब सुनैना के बारे में पुलिस इसकी मां को पूरी बात बता देती है और गोरा गांव के थाने में आने के लिए कहती है कि आप अपने पति के साथ तुरंत यहां पर पहुंच जाइए। अब शाम के 4 बजे का समय होता है। सुनैना के पिता घर पर आते हैं। अब सुनैना की मां अपने पति को पूरी कहानी बता देती है कि हमारी बेटी बहुत आगे निकल चुकी है और इस तरह का काम कर रही है। आज उसे पुलिस ने पकड़ा है, थाने में बैठा कर रखा है और हम दोनों को वहां पर बुलाया है। अब यह जो माता पिता होते हैं तुरंत गोरा गांव के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उनका सर शर्म से नीचे हो जाता है। अब पुलिस सुनैना को लाती है और उनके माता पिता के सामने लाकर खड़ी कर देती है और इससे कहती है कि यह जो आपकी बेटी है, आपको पता भी है कि यह कितना बड़ा गलत काम कर रही है। अब सुनैना का पिता जो होते हैं वह कहते हैं कि साहब, मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी के साथ उसकी एक फ्रेंड थी जो काफी बिगड़ी हुई टाइप की थी। उसी की वजह से हमारी बेटी बिगड़ चुकी है और इस रास्ते पर पहुंच चुकी है। इसमें हमारी परवरिश की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज जो इसने किया है, इसने हमारा सर शर्म से नीचे झुका दिया है। अब किया तो क्या किया जा सकता है। अब हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको छोड़ दीजिए। हो सकता है आगे चलकर यह सुधर जाए। अब पुलिस सुनैना के माता पिता की बात सुनकर सुनैना को छोड़ देती है। फिर सुनैना अपने माता पिता के साथ घर पर आ जाती है। दोस्तों, सुनैना जब घर पर आती है तो इसकी मां इसकी जोरदार तरीके से पिटाई करने लगती है। मार मार के इसकी बुरी हालत कर देती है और इसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब सुनैना तो काफी बिगड़ चुकी थी, उसका मन नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी कि वह जो कर रही थी वही काम उसके लिए अच्छा था। दोस्तों, इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। अब सुनैना के माता पिता पास के ही गांव में एक लड़का देखते हैं और उस लड़के से सुनैना की शादी कर देते हैं। दोस्तों, सुनैना उस लड़के के घर पर चली गई थी और फिलहाल उस लड़के के घर पर रह रही थी। धीरे धीरे दोस्तों, कुछ समय जब गुजरता है तो सुनैना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, क्योंकि उसे जो लत लगी हुई थी उसे तो वही काम करना था। धीरे धीरे सुनैना के कई लोगों से संबंध हो जाते हैं। सुनैना अक्सर उनके पास जाया करती थी और उन लोगों के साथ संबंध बनाया करती थी और अच्छा खासा पैसा कमाने लगी थी। दोस्तों, सुनैना के पति को इसकी कोई खबर नहीं थी। वह तो इधर उधर मेहनत मजदूरी किया करता था और अपनी गुजर बसर किया करता था। लेकिन एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति उसके पति को पूरी कहानी बता देते हैं। अब यह लड़का अपनी पत्नी से पूछताछ करने लगता है कि तुम यह सब क्यों करती हो। अब सुनैना उसकी बात मानती नहीं है और उससे कहती है कि मेरा जो मन करेगा मैं वही काम करूंगी। अब यह लड़का सुनैना से काफी परेशान आ जाता है और अपनी पत्नी सुनैना को तलाक दे देता है और इसको घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, अब सुनैना अकेली हो जाती है। इसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अपने मन में सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है। अब सुनैना काफी रो रही थी और रोती रोती अपने घर पर पहुंच जाती है। माता पिता के पास पहुंच जाती है। दोस्तों, औलाद कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, उसने कितने भी बड़े बड़े कांड कर लिए हों, लेकिन माता पिता के दिल में रहम आ ही जाता है। अब सुनैना अपने माता पिता के पैरों में गिर जाती है, माफी मांगने लगती है और उनसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी। अब इसके माता पिता सुनैना को माफ कर देते हैं। फिर ये लोग घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।